महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महज महायुति की प्रचंड जीत के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए भी ऐतिहासिक नतीजा है कि अब महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो कल तक बड़ी हस्ती माने जाते थे, नतीजों के बाद दोनों नेता सियासत के हाशिए पर चले गए और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का उदय हो गया। मराठा नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए तो अजीत पवार ने शरद पवार को एक तरह से रिटायर ही कर दिया। अब शरद पवार के लिए दूर दूर तक कोई मौका उनके हाथ आने वाला नहीं, संन्यास लेने के लिए मजबूर ही कर दिया। कल तक जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा फिसड्डी खिलाड़ी माना जा रहा था, आज अजीत पवार वो खिलाड़ी बनकर उभरे। अजीत पवार को लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जनता ने नकार दिया था, उससे तो यही लग रहा था कि अब उनकी राजनीति खत्म और अजीत पवार की बाजीगरी कुछ ऐसी रही कि जनता ने विधानसभा चुनाव आते आते चचा शरद पवार की बाजी पलटकर उन्हें नकार दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी राजनीति के अंतिम दिनों में उन्हें अपने भतीजे पवार के हाथों इतनी तगड़ी शिकस्त खानी पड़ेगी। अजीत पवार अपने कोर वोटर्स, जिसमें मुस्लिम वोट सबसे महत्वपूर्ण रहे, उनके साथ कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। बीजेपी उनका विरोध करती रही, उन्होंने अपने गठबंधन की एक नहीं सुनी। बीजेपी और पीएम मोदी तक को भला बुरा कहने वाले नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया, बहुत विरोध हुआ। उसके बाद नवाब मलिक को भी टिकट दिया गया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी टिकट दिया गया। अजीत पवार ने यहां तक कह दिया कि उनके कैंडिडेट का प्रचार बीजेपी के बड़े नेता न करें। मौका आने पर उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का भी विरोध किया। इसके साथ ही हिंदू वोट के लिए उन्होंने महायुति को ज्वाइन कर लिया और साथ ही बीजेपी का कोर वोटर उनके कैंडिडेट को वोट देने ही वाला था, क्योंकि जहां से एनसीपी के कैंडिडेट, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट या शिवसेना शिंदे का कैंडिडेट नहीं था। 30 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 16 पर एनडीए और 11 पर इंडिया गठबंधन का जीतना यह दिखाता है। अजीत पवार की पार्टी ने मुस्लिम वोटों के अंदर भी सेंध लगाई। अजीत पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में यह बात क्लियर कर दी थी कि उनके चाचा शरद पवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी है। एनसीपी शरद पवार के नेता अजीत पवार के खिलाफ बहुत अपमानजनक बातें करते रहे, उन्होंने संयम बरता और इसके साथ ही अजीत पवार ने यह भी माहौल बनाए रखा कि उनके चाचा से संबंध बहुत अच्छे हैं। बहुत राजनीतिक विश्लेषक इस भ्रम में रहे कि हो सकता है चाचा भतीजे एक राजनीति के तहत, एक रणनीति के तहत सारे राजनीति कर रहे हो। बीच बीच में कई बार चाचा भतीजा की मुलाकात भी हुई और इससे संदेश गया कि चाचा ने ही अजीत पवार को एनडीए में प्लांट किया और अजीत पवार ने यह कहकर एक बार फिर गुगली फेंक दी कि 2019 में वे एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे तो उसमें शरद पवार की भूमिका थी। यहां तक कह दिया कि इस मीटिंग में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल हुए थे और इन सब बातों को देखते हुए जनता को यह लगा कि पवार परिवार की विरासत अजीत को ही संभालनी है और अजीत पवार ने अपने समर्थकों से नारा दिलवा दिया कि अजीत दादा राज्य में सुप्रिया ताई केंद्र में। लगता है ये नारा भी काम कर गया। आम लोगों में संदेश गया कि पवार फैमिली के उत्तराधिकारी की लड़ाई राज्य की राजनीति अजीत पवार करें और केंद्र की राजनीति शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करें। अजीत पवार लगातार ये भ्रम बनाए रखे कि महायुति गठबंधन में अपनी शर्तों पर है, जरूरत पड़ी तो कभी भी वे एमवीए में जा सकते हैं।